बास्केटबॉल जा रही हूँ, इसलिए अपने लिए शूज खरीदने जा रही हूँ। जैसा कि आपने इससे पहले की वीडियो में देखा था, दीदी ने बास्केटबॉल क्लास ज्वाइन की है, इसलिए दीदी को अब चाहिए स्पोर्ट्स शूज। और बास्केटबॉल क्लास ओवर होने के बाद जब सारी शॉप्स बंद होने वाली होती हैं, तब दीदी हमें लेकर आई मॉल अपने लिए शूज लेने। और उसके बाद जितने ड्रामे हुए उसको देखने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। और हाँ, आपको एक और बात बता दें कि लॉकडाउन की वजह से हम बहुत दिनों से, बहुत महीनों से या कह लीजिए सालों से मॉल नहीं आए थे। जब लॉकडाउन हुआ था तब दीदी बहुत छोटी थी, इसलिए समझ लीजिए इस मॉल में वो पहली बार आई है। और ये पहुंच गई दीदी अपनी मंजिल पर। ऑनलाइन शॉपिंग दीदी ने बहुत की है, बट ऑफलाइन शॉपिंग शायद 2 या 3 बार ही की होगी। लॉकडाउन जो हो गया था, दीदी ने शूज देखने शुरू किए और उसको समझ में नहीं आ रहा था उसकी साइज कौन सी है। ये है, ये देखो, ये सब बच्चों के हैं। इनके लिए बास्केटबॉल के लिए कौन से शूज अच्छे होंगे स्पोर्ट्स के लिए? इतने सारे कलरफुल शूज के होते हुए भी दीदी की डिमांड नहीं पूरी हो पा रही थी, क्योंकि उन्हें चाहिए थे पिंक शूज जिसमें जले लाइट और जिस पे बनी हो प्रिंसेस। ढूंढते सारी शॉप बंद होने का टाइम आ गया, और अगर शॉप बंद हो जाती तो दीदी का ड्रामा तो कंट्रोल में नहीं आता। इसलिए मम्मा बेचारी दौड़ते हुए उसको लेकर दूसरी शॉप पर गई कि चलो किसी तरह दीदी को शूज दिला दें, क्योंकि अब ओह नो, ये तो शॉप बंद हो गई, अब क्या होगा? क्योंकि बाबा के शूज तो लिए जा चुके हैं। आप देख ही रहे हैं कि बाबा आज आया नहीं, क्योंकि उसे घर पर मैच देखना था। और बाबा ने बोला था कि मम्मा आप खुद ही पसंद करके मेरे लिए शूज ले आना। बाबा का शूज तो मम्मा ने ले लिया, जो मम्मा ने अपने हाथ में ले रखा है, लेकिन दीदी के शूज मिले नहीं। और अगर बाबा का मिल गया, दीदी का नहीं मिला, तो देखिए बैठकर रोना शुरू हो गया बेचारी दीदी, शूज पाई नहीं, अब क्या करें। लेकिन आपको पता है क्या हुआ? लकीली सॉक्स की शॉप खुली हुई थी, इसलिए दीदी को ले जाकर फटाफट वहाँ से खूब सारे सॉक्स दिलाए गए कि चलो शूज न सही, सॉक्स से ही खुश हो जाए। और बच्चे तो बच्चे होते हैं, आज के लिए तो दीदी को किसी तरह कंट्रोल कर लिया गया और दीदी को सॉक्स दिलाकर खुश कर दिया गया। बट दीदी की शर्त है कि कल पापा के ऑफिस से आते ही मुझे शूज लेने जाना है, और इसी शर्त पर दीदी सॉक्स लेकर चल पड़ी अपने घर को वापस। और इस तरह सॉक्स दीदी के लिए और शूज बाबा के लिए लेकर दीदी आ गई घर पर वापस। और आज के दिन की हुई एक कंफ्यूज सी क्लोजिंग। अब देखते हैं कल दीदी क्या कमाल करती है। और दूसरे दिन पापा के आते ही दीदी उन्हें लेकर पहुंची एक दूसरे मॉल, जहां दीदी को पूरी उम्मीद थी कि आज तो मुझे शूज मिल ही जाएंगे। और इस तरह दीदी चल पड़ी दूसरे मॉल अपने शूज लेने के लिए। लेकिन आपको पता है, दीदी आए और सिर्फ शूज लेकर चली जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। इसलिए आज दीदी ने बोला है उसे एक ड्रेस और एक शूज, ये 2 चीज तो कम से कम चाहिए। और ड्रेस क्यों? क्योंकि कल शूज जो नहीं दिलाए थे तो उसकी पेनाल्टी कौन देगा?
तो गई अपने डेस्टिनेशन पर, बट यहाँ आने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज जो आया वो ये आया कि अब इन्हें चूज कैसे कराया जाए। सबसे पहली बात कि इन्हें पिंक शूज चाहिए। दूसरी बात कि इनका साइज कैसे डिसाइड हो। 11 को ये बोलती हैं टाइट हो रहा है, 12 को ये बोलती हैं लूज हो रहा है, और इस तरह इतनी सारे चैलेंजेस फेस करने के बाद फाइनली दीदी ने एक शूज को बोला कि चलो ठीक है इसे ले लेती हूँ। जैसे शूज लेकर वो हम सबको कितना ओब्लाइज कर रही हूँ। बहुत छोटा है, बहुत छोटा टाइट है। इसका आप 11 लाइए। निकल जाना है, निकल जाना नहीं निकलेगा, नहीं वो निकल जाना है। उधर जाओ। थोड़ा टाइट इसको बंद कर दीजिए। चलो टाइट बंद करवाओ, थोड़ा निकलेगा नहीं वो। अभी भी निकल रहा है। जब ऐसे करके जाऊंगी तब फिर 11 नंबर है, मैं तो इससे छोटा। और इस तरह सबकी नाक में दम करने के बाद दीदी ने फाइनली एक शू और एक फ्रॉक ले तो ली, और थोड़े समय के लिए तो दीदी बहुत खुश रही। सब पहनकर फटाफट रात को ही रेडी हो गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। नेक्स्ट डे पता नहीं क्यों शुरू हो गया, मुझे बास्केटबॉल नहीं जाना, रोना शुरू, सब कुछ शुरू। बेचारा बाबा काफी देर तक दीदी को समझाता रहा कि हमें बास्केटबॉल जाना चाहिए। जल्दी जाओ, मैं तो जॉगिंग कर रहा हूँ भाई, अब जल्दी से रेस शुरू होने वाली है। चलो जल्दी। एक बात कि मम्मा खाली रहती है तभी मैं जा पाती हूँ, और दूसरी बात कि मैं अकेले नहीं ले पाती हूँ। तो अकेले कौन जाने को कह रहा है? तीसरी बात मुझे क्लास करने का मन भी नहीं है। मत करो फिर। और किसी तरह समझा बुझा कर गोद में लेकर उन्हें बास्केटबॉल पहुंचाया गया। पर अच्छी बात यह है कि पहुंचने के बाद दीदी ने फिर एंजॉय करना शुरू कर दिया, और गेम के बाद फिर बैठकर मस्ती शुरू, अपने जंक्स खाने शुरू, पैर हिलाना शुरू। अच्छा आपको एक बात बताएं, पहले होती है दीदी की बास्केटबॉल क्लास जो जूनियर बैच की होती है, और उसके जस्ट बाद होती है हमारे बाबा की बास्केटबॉल क्लास, क्योंकि बाबा है सीनियर बैच में। दीदी अपनी बास्केटबॉल करने के बाद कोर्ट से जाती नहीं है, वहीं बैठकर अपने प्यारे बाबा का मैच देखती है। तो इस तरह इतने सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए फाइनली दीदी के शूज़ आए, और फाइनली दीदी ने ज्वाइन की अपनी बास्केटबॉल क्लास वापस। और इसके बाद मस्त हो गया हमारे बाबा और दीदी अपनी दुनिया में। दीदी वहीं बैठकर खाती पीती रही और बाबा अपना गेम पूरा करता रहा। वैसे मेरी मम्मी एक बात कहती हैं हमेशा कि बच्चा भूखा हो तो खेल नहीं सकता है, और हमेशा बोलती हैं कि एक प्रोवर्ब टाइप का बोलती हैं कि पेट में गया चारा तो नाचने लगा बेचारा, या फिर पेट में गया चारा तो बोलने लगा बेचारा। इस तरह दीदी के भी पेट में जैसे ही ये जंक फूड वाला चारा गया, वैसे ही शुरू हो गई वापस हमारी दीदी की बकर बकर। इसी तरह छोटे छोटे अच्छे अच्छे मोमेंट्स देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल बाबा और दीदी, और इनकी डेली की नटखट अद्भुत चैलेंज भरी शरारतें एंजॉय कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल बाबा एंड दीदी। बॉल फेंकनी थी बॉयज के ऊपर और बॉयज को गर्ल्स के ऊपर, उसमें मैं जीती। लॉन्ग में भी मैं जीती, बस एक रन में हार गई। कोई बात नहीं। और दूसरे गेम में भी मैं जीती। वेरी गुड। अब बास्केटबॉल आओगी कि नहीं आओगी? तो फिर आ क्यों नहीं रही थी, रो क्यों रही थी?
देखनी थी बॉयज के ऊपर और बॉयज को गर्ल्स के ऊपर। उसमें मैं जीती, लॉन्ग में भी मैं जीती, बस एक रन में हार गई। कोई बात नहीं, और दूसरे गेम में भी मैं जीती। वेरी गुड। अब बास्केटबॉल आओगी कि नहीं आओगी? तो फिर आ क्यों नहीं रही थी, रो क्यों रही थी?